नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पूस की रात इसके कुछ खास हिस्सों पर ज़रा गहराई से बात करेंगे। ये अंश हमें हल्कू नाम के एक गरीब किसान की ज़िंदगी की शायद सबसे मुश्किल रात में ले जाते हैं। कहानी खुलती है घर के अंदर, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच। माहौल थोड़ा तनाव वाला है, पैसों को लेकर। हाँ, क्योंकि दरवाजे पर शहना खड़ा है, लगान लेने वाला, और हल्कू के पास वो 3 रुपए हैं जो उन्होंने कंबल के लिए बचाए थे। बिल्कुल आने वाली भयंकर सर्दी से बचने के लिए। तो यहीं पर एकदम शुरुआत में ही किसान की वो जो बुनियादी कशमकश है वो सामने आ जाती है। सही। एक तरफ है जिस्म की जरूरत, मतलब वो ठिठुरन भरी रात और कंबल। और दूसरी तरफ है समाज का, व्यवस्था का दबाव। कर्ज चुकाना है, इज्जत बचानी है। मुन्नी का जो गुस्सा है और उसका ये कहना कि छोड़ दो ये खेती, मजदूरी कर लेंगे, वो एक गहरी निराशा दिखाता है। मतलब अब बस बहुत हो गया। बिल्कुल। लेकिन हल्कू शायद अपनी किसान वाली पहचान बचाने के लिए या जो भी कहें, वो कर्ज चुकाने का ही फैसला करता है। हाँ, ये जानते हुए कि इसका मतलब है पूस की वो भयानक रात खुले खेत में गुजारा, बिना किसी लिहाफ, बिना कंबल के। और यहीं से कहानी की वो रात शुरू होती जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। हाँ। फिर वो खेत पहुंचता है। हाँ। और वहां उसकी जो हालत प्रेमचंद ने बयान की है वो तो दिल दहला देती है। अकेला नहीं है वो, उसका कुत्ता है जबरा। हाँ, जबरा। हाँ। दोनों ठंड से कांप रहे हैं। हाँ। और हल्कू उससे बातें कर रहा है। हाँ। कभी डांटता है, कभी उसे खींचकर उसकी गर्मी से अपनी ठंड कम करने की कोशिश करता है। वो सीन सच में दिखाता है कि वो कितने अकेले और बेबस है दोनों। ये सिर्फ फिजिकल ठंड नहीं है। प्रेमचंद यहाँ ये दिखाते हैं कि कैसे भयानक गरीबी और मौसम की मार वो इंसान और जानवर के बीच का फर्क मिटा देती है। एक ही मजबूरी के साथ ही। हाँ, एक दूसरे में ही सहारा ढूंढ रहे हैं। हल्कू का जबरा को सीने से लगाना, उसकी बदबू की परवाह किए बिना, ये दिखाता है कि उसे कितनी जरूरत है किसी अपने के होने की, किसी के साथ की। फिर जब ठंड बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसे एक आइडिया आता है, पास के आम के बाग से पत्तियां इकट्ठी करके आग जलाने का। हाँ, एक छोटा सा जुगाड़। और कुछ देर के लिए जैसे वो जीत जाता है। हाँ, वो आग की गर्मी, वो लपटें उसे ठंड भुला देती हैं। वो झबरा के साथ खेलता भी है, आग के ऊपर से कूदने का नाटक करता है। ये जो छोटा सा जीत का पल है ना, ये बड़ा जरूरी है। ये दिखाता है कि इंसान कितनी भी बुरी हालत में हो, वो खुशी के, गर्मी के पल ढूंढ ही लेता है। एक कोशिश तो करता ही है। लेकिन ये बस थोड़ी देर का होता है। बिल्कुल। जैसे ही पत्तियां जल जाती हैं, आग बुझने लगती है और ठंड वो और भी भयानक होकर वापस आती है। अब वो ठंड सिर्फ शरीर पर नहीं लगती, वो मन पर भी हावी हो जाती है। हाँ, एक दीवार बन जाती है जैसे। और ठीक इसी वक्त जब वो राख की हल्की गर्मी में सिमटा हुआ है, कहानी का वो सबसे अहम मोड़ आता है। जबरा जोर से भौंकने लगता है। हाँ, उसे खेत में जानवरों के आने की आहट मिल जाती है। नीलगाय होंगी शायद, फसल चरने की आवाजें। हल्कू भी सुनता है। वो सुनता है, जानता है कि उसकी फसल, उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही है। पर वो उठ नहीं पाता। यही तो, वो जानता है पर हिल नहीं पाता। यहाँ उसकी ये जो हालत है, इसे सिर्फ आलस कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो जानलेवा ठंड और वो बुझती आग की थोड़ी सी गर्मी, इसके बीच का चुनाव है। एक ऐसा चुनाव जो उसे जैसे सुन्न कर देता है। वो कोशिश करता है उठने की। हाँ, पर हवा का एक ठंडा झोंका आता है और उसकी जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची होती है वो भी टूट जाती है। वो ठंड अब उसके काबू से बाहर है, तन पर भी, मन पर भी। तो क्या ये एक तरह का हार मान लेना है व्यवस्था के आगे? शायद ये सालों की निराशा का नतीजा है। शारीरिक कष्ट तो है ही, पर शायद अंदर कहीं ये एहसास भी है कि इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो वो बस देखता रहता है अपनी फसल को बर्बाद होते हुए। सुबह जब मुन्नी आती है, देखती है खेत उजड़ा पड़ा है, फसल खत्म। वो परेशान है, दुखी है। अब लगान कैसे देंगे, आगे क्या होगा? लेकिन हल्कू, उसके चेहरे पर दुख नहीं है, एक अजीब सी शांति है, लगभग खुशी कह सकते हैं। तो और वो कहता है, रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। ये लाइन ये सच में हिला देती है। मतलब फसल की पूरी बर्बादी उसे उस रात की भयानक ठंड से आजादी ही दिला रही है। कितनी दर्दनाक राहत है ये। सब कुछ खोकर सुकून मिल रहा है। हाँ, ये राहत है, पर किस कीमत पर मिली है? अंत में मुन्नी फिर कहती है कि मजदूरी कर लेंगे। पर हल्कू शायद अब भी उसी किसान वाली पहचान से चिपटा है। भले ही वो किसानी उसे दुख के सिवा कुछ दे नहीं रही। ये हिस्से हल्कू के जरिए हमें उस भारतीय किसान की कहानी दिखाते हैं जो मौसम की मार और समाज के शोषण, इन दो पार्टों के बीच हमेशा पिसता रहता है। प्रेमचंद ये भी दिखाते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं है,
ये अंदर अंदर इंसान की हिम्मत को, उसकी उम्मीद को कैसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। सही कहा। और हल्कू की वो आखिरी प्रतिक्रिया, वो हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या वो सच में राहत है या वो निराशा की वो हद है जहां बर्बादी ही मुक्ति लगने लगती है। प्रेमचंद कोई जवाब नहीं देते। हाँ, वो पाठक की छोड़ देते हैं सोचने के लिए कि इस कठोर सच्चाई में मुक्ति का मतलब आखिर है क्या।